90s का समय था। रात के 3 बज रहे होंगे कि अचानक से अमिताभ बच्चन के घर के सामने एक कार एक्सीडेंट होता है। कार वाले ने फुटपाथ पर सो रहे 3 लोगों को रौंद दिया। अगर आपको लग रहा है कि फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाकर लोगों को मार देने का इल्जाम केवल सलमान खान पर है, तो आप गलत हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन क्योंकि तब आज की तरह सोशल मीडिया नहीं था, तो वो केस कहीं दबकर रह गया। और लोगों की माने तो इन कानूनी पचड़ों से इस एक्टर को बाहर निकालने का काम किया था खुद अमिताभ बच्चन ने। कौन था ये एक्टर जिसमें हीरो वाले सारे गुण होने के बाद भी वो कभी हीरो नहीं बन पाया? कौन है वो एक्टर जिसकी हरकत से नाराज होकर अक्षय कुमार ने उसकी पिटाई कर दी? और कौन है वो एक्टर जिसकी लाश 2 दिन तक कमरे में पड़ी रही? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस एक्टर के बारे में जिसका नाम था महेश आनंद। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। 2019 में मुंबई के एक अपार्टमेंट में सुबह मेड आई जो दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और फिर पुलिस को बुलाया गया। दरवाजा टूटा तो अंदर एक व्यक्ति की लाश सोफे पर पड़ी थी। सामने टीवी ऑन था और टेबल पर विस्की की बोतल के साथ खाने की भी एक प्लेट रखी हुई थी। लाश से हल्की सी बदबू आनी शुरू हो गई थी। बाद में पता चला ये व्यक्ति 2 दिन पहले ही मर चुका था। ये थे एक्टर महेश आनंद, जिन्हें आपने लेट 80s और 90s की अनेकों फिल्मों में देखा होगा। मुझे राजा से मिलाओ जी, मेरा सिफारिश करो जी। महेश आनंद जो फिल्मों में आने से पहले एक मॉडल थे, एक डांसर थे और ब्लैक बेल्ट प्राप्त कर चुके थे। लंबे चौड़े फिजिक वाले महेश आनंद में वो सारी क्वालिटीज थी जो एक बॉलीवुड एक्टर में होनी चाहिए थी। लेकिन जीवन में हर इंसान जो कुछ सोचता है उसे वो मिल जाए, ये जरूरी नहीं। महेश आनंद की मां थी तारा देवी, जो 1940-50 के दशक में एक्ट्रेस रह चुकी थी। महेश आनंद ने फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग की और इंतजार करते रहे कि कब उन्हें फिल्मों में एक अच्छा ब्रेक मिल पाएगा। हालांकि लीड एक्टर के तौर पर उन्हें एक ही फिल्म मिल पाई थी जिसका नाम था सस्ती दुल्हन महंगा दुल्हा। अगर तुम्हारे को अपन के साथ शादी करने से इनकार है ना, तो भी बोलिए। लेकिन फिल्मों की शुरुआत उन्होंने की फिल्म सनम तेरी कसम से, जो 1982 में रिलीज हुई थी। ये भले ही उनकी पहली फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म में उनका चेहरा दिखाया नहीं गया, बट उनके डांस मूव्स बेहतरीन थे। दरअसल फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट में एक डांसर का शैडो नजर आता है जो म्यूजिक पर डांस कर रहा होता है। ये एक्टर महेश आनंद ही थे। फिल्मों में आने से पहले वो टॉप मॉडल थे, बावजूद उसके एक लीड हीरो के तौर पर उन्हें फिल्म नहीं मिल पा रही थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि जो रोल उन्हें मिलेगा वो रोल वो कर लेंगे। 1985 की भवानी जंक्शन में पहली बार उन्हें नोटिस किया गया, जिसमें वो साइड विलन बने थे, बट उनका रोल बड़ा था। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर ने भी काम किया था। हम बियर पी रहे थे होटल सनसेट शिपालगंज में। इसके बाद महेश आनंद ने विलन के तौर पर काम करना शुरू कर दिया और 90s में वो एक सफल विलन के तौर पर पहचाने जाने लगे। शहंशाह, कब्जा, विश्वात्मा, तूफान, खुद्दार, क्रांतिवीर, कुरुक्षेत्र जैसी अनेकों फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने साउथ की अनेकों भाषाओं में भी काम किया था। महेश आनंद जिस तरह का किरदार पर्दे पर निभाते थे, रियल लाइफ में भी वो उसी तरह के थे। मसलन अल्कोहलिक, वुमेनाइजर। शराब तो वो काफ़ी पीते ही थे, लेकिन पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 5 शादियां की थी। कोई फॉर्मर मिस इंडिया थी, कोई फॉरेनर थी। हालांकि कोई भी शादी ढंग से चल नहीं पाई। 90s के दशक में एक रात नशे में धुत उन्होंने फुटपाथ पर सो रहे 3 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। ये घटना अमिताभ बच्चन के घर के सामने हुई थी। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने इस केस से बाहर निकालने में महेश आनंद की काफ़ी मदद की थी, क्योंकि महेश आनंद अमिताभ बच्चन के साथ शहंशाह और तूफान जैसी फिल्में कर चुके थे, तो दोनों में अच्छी जान पहचान रही होगी। सब बचा मुझे साथ। पुलिस की आड़ में छिपता है कमीने। ऐसी ही एक घटना घटी 1992 में, जब वक्त हमारा है फिल्म की शूटिंग के लिए पूरी टीम किसी हिल स्टेशन पर गए हुए थे। शूट के बाद सब लोग एक पब में गए, जहां महेश आनंद नशे में एक लड़की को छेड़ने लगे। जब मामला बढ़ गया तो अक्षय कुमार ने उन्हें ऐसा करने से रोका और इसी बीच दोनों की हाथापाई शुरू हो गई और अक्षय कुमार ने महेश आनंद को पंच मार दिया। महेश आनंद कद काठी आदि में अक्षय से ज्यादा बेहतर थे। बावजूद उसके अक्षय कुमार ने महेश आनंद को सबक सिखाया और बाद में महेश ने इसके लिए उनसे माफी भी मांगी। अर्ली 2000 में फिल्म में एक स्टंट करने के दौरान महेश आनंद इंजर्ड हो गए और 6 मंथ के लिए बेड रेस्ट पर चले गए। जब ठीक हुए तो उनके पास फिल्में नहीं थी और जब एक्टर को फिल्में मिलनी बंद हो जाए तो अक्सर वो डिप्रेशन में जाने लगता है। कई सालों के गैप के बाद 2019 में उन्होंने गोविंदा की फिल्म रंगीला राजा में अभिनय किया।
फिल्म के दूसरे एक्टर शक्ति कपूर का कहना था कि फिल्म के दौरान वो बहुत अपसेट रहते थे, अल्कोहल ज्यादा लेते थे बट शॉट अच्छा देते थे। सिनेमा में बड़े एक्टर्स की साधारण मौत कोई नई बात नहीं है। इस चकाचौंध भरी जिंदगी के अंदर के अंधेरे को लोग नहीं देख पाते हैं। नतीजा कि अनेकों एक्टर्स जिन्हें नाम, पैसा, शोहरत सब मिला था, लेकिन मौत ऐसी गुमनामी में हुई कि कोई लाश तक उठाने वाला नहीं था। पूछना तो अपने बाप से पूछ, सारी बुराइयों का जड़ यही है। महेश आनंद की आखिरी पत्नी ने उनका अंतिम संस्कार किया और इस तरह से एक और गुमनाम मौत बॉलीवुड के हिस्से आई। करीबी लोग बताते हैं कि महेश आनंद को कैंसर था, लेकिन 5 शादियां करने वाले महेश आनंद के आखिरी वक्त में उनके साथ कोई नहीं था। वो अकेले शराब पीते पीते दुनिया छोड़ गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए